नेता उमा भारती ने साधा दिग्विजय सिंह पर निशाना, बताया दिग्गी को संकीर्ण मानसिकता का शिकार। कहा कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले नजर आते हैं आरएसएस के लोग। माओवादियों ने फिर मचाया आतंक, पखानजूर में एक जवान को उतारा मौत के घाट। खरीदारी करने बाजार गया था जवान। रतलाम में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 150 लोग, 10 साल की बच्ची की मौत। पारिवारिक समारोह में खाया था खाना। नरसिंहपुर में कलयुगी मां की करतूत, नवजात बच्ची को छोड़ा अस्पताल में। आरोपी मां की तलाश में जुटी पुलिस। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात। सागर में बारिश से दीवार ढही तो गंज बसौदा में घर और ऑफिस डूबे पानी में। नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहबाज। मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही सूबे पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हालात यह है कि लगभग पूरा का पूरा मध्य प्रदेश पानी में डूबता दिख रहा है। राहत को लेकर आया मानसून अब मध्य प्रदेश के लिए आफत का मानसून बन चुका है। विशेष में बात आज इसी मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक आम जनजीवन पर भारी पड़ रही है। राहत का मानसून सूबे के लिए आफत बन चुका है। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं सड़कें तालाब बन चुकी है। कुल मिलाकर हालात बेहाल है और जनता मौसम के कहर से करहा रही है। ये आपको दिखाते हैं आफत की 6 तस्वीरें, जिसमें से पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां पर मौसम तो सुहावना है लेकिन खस्ताहाल सड़कें मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर विदिशा की है, जहां पर हालात बाढ़ के जैसे हैं। इसके अलावा तीसरी तस्वीर दमोह की है, जहां सबसे ज्यादा मौसम ने बेरुखी दिखाई है। क्या घर, क्या मकान, क्या सड़कें, क्या रेल लाइन, सब कुछ डूबे हुए हैं। चौथी तस्वीर रायसेन की है, जहां पर बेतवा नदी उफान पर है और जिसके चलते कई गांवों से संपर्क टूट गया है, तो वहीं पर कई लोग मजबूरन अपने घर को छोड़ने को मजबूर है। पांचवी तस्वीर सागर की है, यहां भी धसान नदी पूरे उफान पर है और पूरे शबाब पर है, जिसके बाद जो हालात है वो बाढ़ जैसे हैं। जबकि छठी तस्वीर गंजबासौदा की है, यहां भी बारिश ने विकराल रूप दिखाते हुए हाल बेहाल कर दिया है। घरों में पानी घुस चुका है और लोग परेशान हैं। तो भोपाल, विदिशा, दमोह, रायसेन, सागर और गंजबासौदा, ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के 6 अलग अलग इलाकों की, जहां पर बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है। कुछ तो यहाँ पर लोग जो है अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, कुछ घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पानी और बारिश का जो पानी है वो लगातार आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें जो है खस्ताहाल है और जिसकी वजह से जो सड़कें हैं वो तालाब का रूप धारण कर रही है। विदिशा के अंदर भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं, जहां पर जो है लोग बाढ़ की वजह से, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है बारिश की वजह से। और इसके अलावा दमोह में हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से रेलवे लाइन पर, रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी भरा हुआ है। और उधर अगर रायसेन की बात करें तो यहाँ पर भी जो आम ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रक है, बस है, उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी आधा ट्रक तक इसके अंदर डूबते हुए नजर आ रहा है, टायर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। सागर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे ही है जो बिल्कुल घुटनों तक पानी, जो आधे शरीर तक पानी उनके पहुंच गया है, घरों तक उनके पानी पहुंच गया है और किसी बाल्टी के जरिए वो अपने घर का पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हो रही है। गंजबासौदा की भी बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जो बारिश है राहत की बजाय अब आफत बनती नजर आ रही है। तो 6 तस्वीरें मध्य प्रदेश की। इसके अलावा हम लगातार बात कर रहे हैं उस स्थिति की जो
अब बाढ़ के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में नदियां पूरे उफान पर है, सड़कें टूटी हुई है और नाले जो है वो पूरे अपने उफान पर है, और जिसकी वजह से हालात बाढ़ के जैसे बनते नजर आ रहे हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग परेशान हैं। अब करें तो क्या करें, क्योंकि सड़कें खस्ता हाल है और जो ट्रैफिक है वो पूरी व्यवस्था चरमरा गई है उसकी वजह से, क्योंकि सड़कें खस्ता हाल है, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और जहां पर निकलने की ज़रूरत भी पड़ रही है, अगर रेलवे लाइन की ही बात करें हम, तो रेलवे ट्रैक पर भी इतना पानी भरा हुआ है कि वहां पर भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रेन के ड्राइवर्स होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसके अलावा और तमाम अलग विदिशा के अलावा तमाम अलग बागों की बात करें, सागर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी जो है लोग परेशान हैं, अपने घरों से जो है पानी अलग से करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। करना था, खुदाई करके इस रोड को जो बनाना था, बगैर खुदाई करे इस रोड को उसी जो पुरानी कंसोलिडेटेड रोड थी उसी के ऊपर इसको बना दिया। इसकी हाइट बन गई, हम लोग के मकान है पुराने, उस वजह से हम लोग गाँव में पानी की बाढ़ आ गई नदी में, इसलिए उधर कोई व्यवस्था नहीं है तो उधर से निकलना पड़ रहा है। तो राहत की उम्मीद की गई थी लोगों की तरफ से कि बारिश जो है वो राहत लेकर आएगी, लेकिन अब ये आफत बनती नजर आ रही है। लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी उससे ज़्यादा ही बारिश हो रही है। अगर मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर जो अमूमन मई और जून के महीने में बारिश होती है उससे 75% यहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो अंदाज़ा लगाया गया था मौसम विभाग से उससे भी ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई है। पूरी खबर पर जुड़ गए हैं हमारे साथ खबर भारती संवाददाता सरस्वती चंद भोपाल से, और इसके अलावा अरविंद दुबे जुड़ रहे हैं हमारे साथ जबलपुर से। सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल का, राजधानी भोपाल का। अगर हम बात करें सरस्वती से, सरस्वती, जिस तरह से हम अगर बात करते हैं भोपाल की या फिर इसके आसपास के इलाके की, बारिश लगातार बढ़ती जा रही है, आसपास के गांव की भी हमने तस्वीरें देख रहे हैं, जो लगातार बारिश पड़ रही है, बाढ़ के जैसे हालात हो गए, सड़कें टूटी हुई है, क्या कितने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से? देखिए, मैं आपको बताऊं शाहबाज, राजधानी भोपाल की बात करें तो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आने वाले 48 घंटों में जो है काफ़ी बारिश हो सकती है, और जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी बारिश हुई है और औसत से अधिक बारिश। भोपाल की बात करें तो बड़े झील का जलस्तर है वो 2 फीट, एक दिन में 2 फीट से ज़्यादा बढ़ गया है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जिस हिसाब से मौसम ने भविष्यवाणी की थी वो सही हो रही है। हालांकि हम दूसरी बात करें, नगर निगम की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो यहाँ एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। 2 महीने पहले बड़ी बैठकें होती हैं, प्रशासन बैठक लेता है, नगर निगम के आला अधिकारी बैठक लेते हैं, जायजा लेते हैं, मुआयना करते हैं। निचले बस्तियों में जो इलाके हैं जहां पानी भरने की गुंजाइश है वहां पर नालों की निकासी कर दी जाती है और सब कागजों पर हो जाता है। लेकिन आज वही हकीकत हमें यहां पर देखने को मिली है कि लोग जो है उनके घरों में आधे 4-4 फीट तक पानी भर गया है और लोगों को बाहर जाना पड़ा है कहीं दूसरी जगह रहने के। और स्थान की बात करें, जहां तक उनके आश्रय स्थल की बात करें, तो प्रशासन ने फिलहाल महकूम इंतजाम नहीं किए हैं, जिसके चलते उन लोगों को यहां वहां भटकना पड़ रहा है और रातें जो उनको बाहर गुजारनी पड़ रही हैं। तो हम ये यहां पर जरूर कह सकते हैं कि प्रशासन के दावे और नगर निगम के दावे महज कागजी होते हैं। यहां पर जो हकीकत हर साल यही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सबक लेने की कोशिश नहीं की जाती और यहां पर वही हाल हुआ है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात करें तो यहां पर नेशनल हाईवे जो है वो अभी 2 महीने पहले ही बना था, वो इतनी बारिश में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अधिकारी उसको पाट करने में लगे हुए हैं, उसको गिट्टी डाली जा रही है। तो भ्रष्टाचार का ये आलम है, हर कहीं भ्रष्टाचार है। और दूसरी ये बात की जाए कि व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। राजधानी की बात करें तो यहाँ भी, हालांकि इसके लिए एक बड़ा बजट होता है, सैंक्शन किया जाता है, अधिकारी लगते हैं इस पूरे कार्यक्रम में, लेकिन सब कागजी पर होता है। मैदानी अमला जो है, मैदानी हकीकत कुछ और होती है और यही भी आपने जो तस्वीर दिखाई वो हकीकत। बिल्कुल, हकीकत हमें साफ तौर पर दिख रही है तस्वीरों में। मैदानी हकीकत क्या होती है, क्योंकि कागजों पर ये सारी कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ अरविंद दुबे भी जुड़े हुए हैं जबलपुर से। अरविंद, आपके इलाके की अगर हम बात करें, यहाँ पे जबलपुर की इलाके की बात करें, क्योंकि आप हमेशा दौरा करते रहते हैं, इसके आसपास के गाँव का भी आपने दौरा किया था, और जो निचले स्तर के गाँव होते हैं जहाँ पर जो पानी जल्दी भर जाता है, क्या प्रशासन ने उनको पहले से खाली नहीं कराया था? क्योंकि इस तरह के जब हम हालात देख रहे हैं कि आधे घरों तक पानी भर गया है और लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर है।
देखिए, प्रशासन ने इस तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की थी। दरअसल प्रशासन को इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस बार मानसून इतनी जल्दी आ जाएगा और इतनी ज़्यादा बारिश होगी। यही वजह थी कि जिला प्रशासन काफ़ी देर से जागा और जब अमला मौके पर पहुंचा तब तक लोगों के घरों में पानी वहां पर पहुंच चुका था और लोगों का नुकसान काफ़ी हो चुका था। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी और यही वजह है कि कई जगह चक्का जाम की स्थिति बनी। लोगों ने चक्का जाम करके जी। प्रशासन को या तो बुलाने की कवायद करी या फिर पानी को बाहर निकलवाने के लिए व्यवस्था कराने के लिए सरकार और जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया। इस बात को लेकर लोगों में अभी भी नाराजगी बनी हुई है कि पानी निकासी की जो व्यवस्थाएं गर्मी के मौसम में की जाती हैं वो नहीं की गई। आमतौर पर नालियों और नालों में जो सिल्ट जमा होती है उसे गर्मी के मौसम में निकाला जाता है और पूरी तरह से साफ किया जाता है जिससे बारिश के पानी को निकलने में आसानी हो, कहीं पर भी वाटर लॉगिंग ना होने पाए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था ऊपरी तौर पर तो देखने में आई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयान करती है हर बार की तरह। और यही हुआ कि इस बार जैसे ही एक मुश्त बहुत ज्यादा बारिश आई उससे पूरे इलाकों में पानी भर गया और घरों में पानी भरा, जिस वजह से लोग काफी नाराज हैं और इस बात के लिए जिला प्रशासन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं क्योंकि हर साल यही स्थिति होती है। शाबाश। बिल्कुल, हर साल यही स्थिति होती है। अगर हम पिछले साल की भी बात करें, यहाँ पर पिछले साल भी ऐसे ही हालात बने थे, लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो गर्मी का सीज़न होता है, मई और जून का सीज़न होता है, उसमें नगर पालिका की तरफ से कहा जाता है कि जो सीवर है उनको सफाई कराई जाए और जितनी भी जो जहाँ पर खतरों के निशान वाली जगह है उनको सब जगह जो गाँव है उनके अंदर अलर्ट जारी किया जाए। लेकिन क्या होता है कि हर साल ही सिर्फ ये दावे किए जाते हैं, दावे करने के बाद अब जो हकीकत है वो सामने आती है। क्या नहीं लगता कि सिर्फ सरकार अपने वोट बैंक के लिए आगे तक ये मामला बचा कर रखती है कि ताकि आगे इसके ऊपर राजनीति करने को मिले? बिल्कुल, ये एक तरह से देखा जाए तो सीधे तौर पर ये पूरा मामला राजनीतिक हो जाता है क्योंकि पानी निकासी की जितनी भी जगह हैं जो कंजर्वेंसी पे आती हैं, कंजर्वेंसी जिन्हें कहा जाता है, उन जगहों पर या तो भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है या अतिक्रमण हो गए हैं। अब उनको विभिन्न कारणों से अतिक्रमणों को हटाने के लिए जब जिला प्रशासन के लोग या नगरीय निकाय के लोग पहुंचते हैं तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, उन्हें मारपीट कर वहां से भगा दिया जाता है। जबलपुर में ये बात तो बिल्कुल आम हो गई है। यहाँ पर लगातार सरकारी अमलों के ऊपर जब वो अतिक्रमण हटाने के लिए गए, पानी निकासी की व्यवस्था बनाने के लिए गए तो उनके ऊपर हमले किए गए। ऐसे में नगरीय निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों ने इस व्यवस्था को माने धरातल पर उतारने से ही मना कर दिया था। उन्होंने जमीनी हकीकत को देखते हुए उन जगहों पर जाने से ही इनकार कर दिया था जहां पर लगातार उनके ऊपर हमले हुए। और सीधी सी बात है कि ऐसे लोग जो लोग सरकारी अमलों के ऊपर हमला कर रहे थे वे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे या किसी विधायक या किसी मंत्री और या फिर किसी नेता के ही सहयोगी थे। इस वजह से पानी निकासी की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जा सका और इसका परिणाम अब हम भुगत रहे हैं। जून के पहले हफ्ते में ही यही स्थिति है और इसके बाद अभी तो जुलाई और अगस्त का मौसम बाकी है। इन 2 महीनों में पूरे मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश होती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला समय कितना खतरनाक होगा आम लोगों के लिए। बिल्कुल, आने वाला वक्त जो है वो लोगों को बेहाल कर देगा। हमारे साथ सरस्वती चंद भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। सरस्वती, अगर बात की जाए, जैसे हमने देखा कि भोपाल राजधानी है और जाहिर सी बात है कि राजधानी के जो इंतजाम है वो कड़े किए जाते हैं। राजधानी में पहले ही इन सब चीज़ों के लिए अलर्ट हो जाता है प्रशासन। लेकिन क्या अब फिलहाल जब अब ऐसे हालात बन गए हैं, बाढ़ के हालात बन गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गए हैं, तो अब क्या प्रशासन इससे कुछ सबक ले पाएगा? देखिए शाहबाज, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर यह है कि जो निचले इलाकों में जो पानी भरता है वहाँ पर नाले के लिए जगह बनाई जाती है, ज़मीन जिसमें कि डाइवर्ट होकर नाला वहाँ पर बह सके। लेकिन यहाँ पर राजधानी में हाल ये है कि भू माफिया या फिर झुग्गी माफिया कहें, वो इस कदर हावी हो जाता है कि जगह जगह अतिक्रमण कर लिया जाता है, झुग्गियाँ बना ली जाती हैं जहाँ पर नो लैंड एरिया है, जहाँ पर कि खुला वो जहाँ नाला बहता है वहाँ पर लोग जो है अपनी झुग्गियाँ बना लेते हैं। और इसमें बिल्कुल एक बात साफ उजागर होती है कि या चाहे भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, पूरा राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, वहाँ पर झुग्गी बसा दी जाती है क्योंकि एक वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसके चलते हर साल यही हालात बनते हैं। और उसके बाद हालांकि वही बात है कि जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि नगर निगम हमला हो या प्रशासनिक हमला हो, जब भी अतिक्रमण हटाने को जाता है तो उन पर हमला होता है और उनको खदेड़ दिया जाता है। पुलिस बल बहुत कम है जिसके चलते इस तरह
तरह के हालात बनते हैं और वहाँ पर राजनीतिक लोग ही पहुँच जाते हैं और उनको रोकते हैं और पूरा जो मत्था जो है, अगर कोई मरता है तो गरीब मरता है और वो लोग मरते हैं जिनको कि राजनीतिक हित और उसकी वाहवाही लूटने के लिए राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगती हैं। बिल्कुल। तो एक बात साफ है कि उन इलाकों में अभी भी राजनीतिक जो द्वेष है या फिर राजनीतिक वोट बैंक के चलते उनको हटाया नहीं जाता, वहाँ पर झुग्गियाँ बसा दी जाती, जिसका हाल ये होता है। नालों पर झुग्गियाँ बसी हुई हैं। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण इस कदर है और खासतौर से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो एक घोषणा की थी उसका गलत रूप लिया गया है कि जो जहाँ है वहीं रहे, तो लोग नए नए आवास बनाते जाते हैं, झुग्गियाँ बनाती जाती, जिसका ये आलम होता है कि वहाँ पर जैसे ही पानी गिरता है तो डूब में आ जाता है और उसके बाद राहत कार्य शुरू होते हैं। बहरहाल एक बात और मैं बताना चाहूँगा शाहबाज कि मौसम विभाग ने पहले कह दिया था कि इस बार जोरदार बारिश होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजाम नाकाफी रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त नहीं कर पाया व्यवस्थाएं। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन की पूरी लापरवाही है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि जो प्री मानसून आएगा उसके अंदर ज्यादा बारिश हो सकती है। और जिस तरह से हमने हमारे संवाददाता ने बताया कि आशंका से अधिक यहाँ पर बारिश हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।